Hello students, how are you? Today we will discuss sexual reproduction in bacteria. बैक्टीरिया में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की थी और डेफिनेशंस हमने देख ली थी कि किस किस वे से हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो सकती है, कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकती है एंड नंबर थर्ड पे ट्रांसडक्शन के थ्रू। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय ग्रिफ्थ इन 1928 ड्यूरिंग हिज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट एविडेंस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का या फिर एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल का बैक्टीरिया में, वो सबसे पहले नोटेड किया ग्रिफ्थ ने 1928 में उनके ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ while working with Streptococcus pneumonia, a bacterium that causes pneumonia fever, found that there were two strains of bacterium। अब जो ग्रिफ्थ थे वो वर्क कर रहे थे एक बैक्टीरियम पे, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियम पे, और जो कोज करता था नमोनिया फीवर। और उन्होंने ये देखा कि दो स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरियम के। वन वाज कैप्सुलेटेड, एक तो कैप्सुलेटेड है, कोज डिजीज जो कि डिजीज कोज करता है, एंड फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज व्हेन ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट एगर, और स्मूथ कॉलोनीज ग्रो करवाता है अगर उसको न्यूट्रिएंट एगर पे ग्रो करवाया जाए। इट वाज कॉल्ड एस टाइप, और इसको क्या कहेंगे हम, ये कौन सी टाइप है, एस टाइप। एस टाइप जो कि डिजीज़ कोज करेगी, कैप्सुलेटेड होगी, वो स्मूथ कॉलोनीज बना देगी जब उसको ग्रो किया जाए न्यूट्रिएंट एगर पे। द अदर वाज नॉन कैप्सुलेटेड, जो दूसरी स्ट्रेन थी वो नॉन कैप्सुलेटेड थी, डू नॉट कॉज डिजीज, और डिजीज कोज नहीं कर रही थी, एंड फॉर्म रफ कॉलोनीज व्हेन ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट एगर, और ये रफ कॉलोनीज बना रही थी अगर उसको न्यूट्रिएंट एगर पे ग्रो करवाया जाता। ये इनके डिफरेंसेस भी हैं। और इसको वो तो थी एस टाइप, इसको नेम दिया गया था, और इसका नेम क्या है, इट वाज नेम्ड आर टाइप, और इसको आर टाइप का नेम दिया गया। ग्रिफ्थ इंजेक्टेड अ माउस विद लिविंग आर सेल्स। अब ग्रिफ्थ ने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर जो लिविंग सेल्स थे, आर सेल्स के, जो उन्होंने ग्रो करवाए थे न्यूट्रिएंट एगर पे। और क्या किया, हीट किल्ड एस सेल्स, और हीट के थ्रू जो एस सेल्स थे वो क्या कर दिए, किल कर दिए। द माउस डाइड विद इन फ्यू डेज आफ्टर इन्फेक्शन, तो जो माउस था वो कुछ दिन बाद ही इन्फेक्शन के उसकी डेथ हो गई। ग्रिफ्थ आइसोलेटेड लिविंग एस सेल्स फ्रॉम ब्लड ऑफ द डेड माउस। अब ग्रिफ्थ ने आइसोलेट किया, सेपरेट किया लिविंग एस सेल्स को, जो एस सेल्स लिविंग थे, डेड माउस के ब्लड से। ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट हीट किल्ड एस सेल्स। अब ग्रिफ्थ ने ये कंक्लूजन किया कि जो हीट है वो किल कर देती है एस सेल्स को। रिलीज्ड अ फैक्टर विच इनेबल्ड आर सेल्स टू डेवलप कैप्सूल्स एंड बिकम वायरुलेंट। और हीट जो है किल कर देती है एस सेल्स को, और रिलीज़ करती है एक फैक्टर जो एनेबल करता है आर सेल्स को कि वो डिवेलप करें कैप्सूल्स और बन जाएं वायरुलेंट। द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज फाउंड टू बी हेरिटेबल, और जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्या है, हेरिटेबल है, मीन्स कि ये एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफ़र हो सकती है। ग्रिफ्थ टर्म्ड इट एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ग्रिफ्थ ने इसको एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। अब आप फिग 2.7 में देखें, गिब्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गिब्स का जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और उसका मैकेनिज्म। नंबर 8 डायग्राम में देखें, ये माउस है। अब इसके अंदर क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, लाइव हार्मलेस रफ टाइप कोकाई। अब इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, और ये एनिमल क्या है, ये भी लिव कर रहा है। और नंबर बी पे देखें आप, इसमें क्या हुआ, नंबर बी डायग्राम में इसमें जो डेड पैथोजेनिक स्मूथ टाइप कोकाई इसके अंदर इंजेक्ट की गई माउस में, और क्या हुआ, तो एनिमल तब भी उसके डेथ नहीं हुई। नंबर 3 पे देखें, रफ लाइव हार्मलेस कोकाई इंजेक्ट की गई, और इसके अलावा उसके साथ डेड पैथोजेनिक कोकाई, रफ और स्मूथ दोनों ही इंजेक्ट की गई, तो रिजल्ट में क्या हो गया, एनिमल की डेथ हो गई। अब साथ आप देखें, अब होगा क्या, जैसे इंजेक्ट किया जो डोनर डीएनए है रेसिपिएंट सेल में आके, उसके ये क्रोमोसोम है और ये उसने इंजेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं बी में, अब दोनों उसके पास प्रेजेंट हैं, रेसिपिएंट भी डोनर डीएनए भी। और सी में आप देखें डिस्प्लेस हो गया डीएनए, और क्या हुआ,
अब यहाँ पे नंबर डी में क्या हो रहा है, सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, बाइनरी फिशन हुई और दोनों के पास सेम जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की आइडेंटिफिकेशन। एफ्रे, मैकलियोड and McCarthy in 1944 isolated and identified the transforming principle to be DNA। अब साइंटिस्ट थे एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टे, उन्होंने 1944 में आइसोलेट किया और आइडेंटिफाई भी किया किसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डीएनए के। दे डिफाइंड इट एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। उन्होंने इसको डिफाइन किया एज अ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के और ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। It is now known that during transformation, a short piece of DNA is released by the donor and actively taken up by the recipient, where it replaces the similar piece of DNA। अब ये आप जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए रिलीज़ कर दिया जाता है डोनर को, और जो एक्टिवली जो रेसिपिएंट है डोनर के थ्रू रेसिपिएंट उसको टेक करेगा और वो उसकी जगह ले लेगा जो सिमिलर पीस है डीएनए का। सिंस 1940 ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ऑल्सो बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन बैसिलस एंड एजोटोबैक्टर स्पीशीज़। इसके अलावा 1940 में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट हुआ बैसिलस में भी, एजोटोबैक्टर स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया में भी। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। अब नेक्स्ट बैक्टीरियल कंजुगेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।